हेलो दोस्तों। तो आज मैं अपने खेती में, घर के पास में जो हमारा ही खेत है, यहाँ पे मैं आज लगाऊंगा अंगवाड़। हम यहाँ इसको बोलते हैं अंगवाड़, कहीं इसको सोपटे बोलते हैं, कहीं इसको छंगटे बोलते हैं। ये होते हैं हमारे जो पहाड़ में राजमा होती है, जिसको हम पहाड़ी दाल बोलते हैं। ये दाल होती है तो इस पे हम लगाते हैं। जब इसकी बेल आ जाती है, ये है, तो इसकी बेल के लिए एक सहारा चाहिए होता है। उस सहारे के लिए इस एक लकड़ी को लगाया जाता है और तब ये बेल, इसकी बेल उस पे जाती है और इसके बाद उस पे राजमा होती है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ अनूप सेमवाल। आइए फिर आपसे कुछ बात करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो जो ये लकड़ी रहती है, इसको हम सोपटा, छंगटा या अंगवाड़ बोलते हैं। ये बहुत पुराने रहते हैं। अगर इसको हम लाते हैं जंगलों से, ये डालियाँ टूटी भी रहती हैं, जंगली जानवर तोड़ देते हैं जैसे लंगूर वगैरह। तो इनको लाते हैं तो ये काफ़ी समय तक चल जाते हैं, करीबन 5-6 साल तक। इनको हम एक बार यूज़ करने के बाद इनको फिर संभाल देते हैं। और ये हमारी जो राजमा होती है, ये हो गई राजमा, ये अभी हो रखी है। तो जैसे हमको पता चल जाता है कि राजमा जो है अंकुरित होके ऊपर आ गई है, मतलब ज़मीन से ऊपर आ चुकी है, तो फिर हम इसको लगाते हैं और इनके लिए एक सहारा हो जाता है। और फिर जब अगर बेल थोड़ा सी ऊपर आ जाती है तो बेल को हम उस पे लगा देते हैं, फिर उस लकड़ी पे लगा देते हैं। उसका सहारा जो है उस पे लगाना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर जो बेल है वो अगर भटक जाती है तो उसको हम उस पे लगा देते हैं, फिर लकड़ी पे लगा देते हैं। इसको लगाना भी बहुत आसान है। मिट्टी जो होती है पहाड़ों में वो बहुत अच्छी होती है, तो मिट्टी में ये हम केवल हाथ ही से लगा सकते हैं। हाँ, जो अगर थोड़ी सी मोटी लकड़ी होती है उसके लिए हम सब्बल का यूज़ करते हैं। हमने करना क्या है, बस जो हमको ये राजमा दिख रही है, ये राजमा होगी। और इस राजमा के अगल बगल हम इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने का एक मेथड ये है कि हम इसको सीधा लगाएंगे और ऐसे इसको नीचे धरती पे ऐसे गाड़ देंगे। और उसके बाद अगर ये ढीली लगती है तो हमको क्या करना है कि यहीं खेतों में जो छोटे छोटे पत्थर होंगे उनको इसके अंदर भर देना है ऐसे, ताकि ये सही जगह पे आ जाए। और कभी जब इस पे बेल लगे तो बेल लगने के बाद ये कहीं झुक के टूटेगी ना। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि राजमा की जो बेल होती है, इसकी एक खास बात होती है। ये जैसे अगर यहाँ पे आ गई, एक तो इस पे डंडी यहाँ पे लगी हुई है, एक तो ये अपना रास्ता भटक के इधर उधर कहीं चली जाएगी, ठीक। और लेकिन हमको क्या करना होता है, ये बेल है जो, इस बेल को देखो, ये अगर इधर जा रही है कहीं, तो इसको हमने सही जगह पे लगाना है। इसको यहाँ पे हम ऐसे लपेटेंगे, इसको ऐसे लपेट लेंगे और फिर ये यहाँ से अपने आप यहाँ से होके ऊपर तक चली जाएगी। ये देखिए, ये स्टेबल हो गई, ऊपर जाएगी। तो यहाँ से हो गई पूरी डंडी ऊपर, यहाँ तक जितना इसको लगता है कि जा सकती है। और उसके बाद फलियाँ होंगी इस पे। राजमा की बेल के सहारे के लिए एक ये सबसे अच्छी होता है यहाँ पे, मतलब जिसको हम बारीक बांस बोलते हैं। ये भी हमको जंगलों में मिल जाते हैं, थोड़ी दूर होती है, लेकिन इसको लाना पड़ता है क्योंकि ये होती है बहुत लंबी होती है। तो बहुत लंबी हो गई तो, और दूसरा इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। अगर एक बार यूज़ कर दिया तो दूसरे साल भी कर सकते हैं, तीसरे साल भी कर सकते हैं, चौथे साल भी कर सकते हैं। इसको करीबन हम 7-8 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे जंगल जो रहते हैं वो भी नष्ट होने से बच जाते हैं।
और अभी इस खेत में बहुत राजमा ऐसी बची हुई जहाँ पे मैंने जिनके सहारे के लिए अभी लकड़ी नहीं लगाई है, वो बाद में कभी जब हो सकती है ऊपर आएंगी और तो उसके बाद लकड़ी लाएंगे और फिर लगा देंगे। सुबह के बज रहे हैं अभी 10, 10:15 हो गए। धूप इतनी तेज़ है भाई, आफत आ रही है। इस वजह थोड़ी सी मुश्किल तो है, लेकिन उतनी मुश्किल भी नहीं है कि काम ना कर पाओ। ठीक है। राजमा की खेती के लिए ये एक ऐसी मेड़ बनाई जाती है, पहले ऐसी एक मेड़ बनाई जाती है और उसके बाद उचित दूरी पे अगर लग रहा है, जैसे ये एक अंदाज़ा भी होता है, जैसे एक राजमा की फली एक बीज यहाँ पे बो दिया, एक बीज यहाँ पे बो दिया, एक बीज थोड़ी और दूरी पे बो दिया, तो इतनी उचित दूरी पे ये बोया जाता है और उसके बाद ये उगता है। बस अब थोड़े से रह गए, उनको लगाएंगे और बाकी जो बीच बीच में छूट रखे होंगे उनको हम बाद में जब लाएंगे लकड़ी तो उसके बाद लगा देंगे। तो आज का काम भी समाप्त हो ही गया है। बस अब जो छूट रखे होंगे, जैसे ये इक्का दुक्का एक यहाँ पे हो रखी है, जैसे एक ये हो गया, बाकी इधर की साइड लग चुकी है, इधर की साइड लग चुकी है और इस साइड भी लग चुकी है, और बीच में जो एक तो ऐसे छूट रखी होंगी उनके लिए फिर बाद में लकड़ी लाएंगे या बांस की पतली डंडी लाएंगे, उसके बाद लगाएंगे। आज मैं अपने दूसरे खेत में हूँ और इस खेत में आने का कारण ये था कि आपको ये बता सकूँ कि राजमा की जो खेती होती है, एक तो हम ये कर लेते हैं कि पूरे खेत में राजमा बो देते हैं, और दूसरा ये करते हैं कि हम जैसे ये आलू बोए हुए हैं, ये आलू की आपको डाली दिख रही है पूरी, और इसके बीच हमको राजमा बोनी होती है और उसमें फिर राजमा कैसे होती है वो आपको बताना था। और आप जैसे देख भी रहे होंगे कि ये केवल आलू की डालियाँ आपको दिख रही हैं, ये आलू का फूल हो गया और ये पूरा आलू दिख रहा है, लेकिन इसमें हमको राजमा की जो डाली है वो ढूंढनी होती है। ढूंढना शुरू किया जैसे, तो ये है, तो ये राजमा की डाली हो गई और देखना है कि यहाँ पे लकड़ी गाड़ने के लिए है कि नहीं, तो बिल्कुल है, ये मिट्टी है, तो इसलिए हम फिर लकड़ी लेते हैं और यहाँ पे इसको फिर हम गाड़ देंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ये डाली है तो ये अभी छोटी है, इस पर बेल नहीं आई है, बेल अभी आने के लिए है। ये जैसे यहाँ पे दिख रही है, छोटी सी दिख रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटी सी आ रखी है बेल, लेकिन ये अभी जैसे हम लगा नहीं सकते, ऐसे मोड़ नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इतनी दूरी पे है, अगर हम नॉर्मली इसको खड़ा करते हैं तो ये इतनी दूरी पे है, लकड़ी हमने इतनी दूर लगा रखी, तो इसके लिए हमने करना क्या है कि इसका जो सहारा है हमने बता देना है इसको लकड़ी कहाँ पे है, और इतना हमने यहाँ पे एक बार उसको यहाँ पे इतना मोड़ दिया। भले ये पूरी एक पूरा फेरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये अब इसके बाद अपना रास्ता ढूंढ लेगी और इसको पता चल जाएगा कि ये देखिए यहाँ से जो पुरानी डाली है, पुरानी डाली की जो बेल है, ये पुरानी डाली की बेल है, ये कैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर जा रखी है। तो ऐसे ही इसका यूज होता है, लकड़ी पुरानी रहती है, 2-3 सालों से ये यूज होती है और इसीलिए यहाँ पे पहाड़ों में फिर जंगलों का वैसे विनाश भी नहीं होता है। तो दोस्तों यही था आज का मेरा कार्यक्रम और आज का कार्य भी समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने पहाड़ी भाई बंधुओं को भी बोलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय उत्तराखंड, टिल द एंड, बजाते रहो बैंड, लव यू ऑल माय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे ये देखिए एक पेड़ है, पहले क्या होता था कि यहाँ पे ये बहुत बार टूटता था हमारा जो खेत है, फिर यहाँ पे ये 3-4 पेड़ लगाए गए और इसके बाद अब बहुत सही रहता है यहाँ पे।
कभी नहीं टूटता है।